सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। सो बच्चे लोग कैसे हो आप सब लोग? बहुत दिनों बाद आप सभी लोगों से आज मुलाकात हो रही है इस वीडियो के थ्रू। तो अपनी काजल मैम को भूल तो नहीं गए थे ना आप? तो बच्चों, आप लोगों का अकाउंटेंसी का एग्जाम था और मुझे आप लोगों को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना था, इसीलिए मैं कुछ दिनों के लिए गायब हो गई थी कि चलो मेरे प्यारे बच्चे आराम से अपने अकाउंटेंसी की एग्जाम की तैयारी कर ले। तो पराग सर थे ही आप लोगों के साथ और आप लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने पढ़ाया। आप लोगों ने बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाई करी, खूब मेहनत करी और बहुत ही बढ़िया आप सभी लोगों का अकाउंटेंसी का एग्जाम गया है। तो ऐसा मुझे पता चल चुका है कि अकाउंटेंसी के एग्जाम में धूम धड़ाके तुम लोगों ने मचा दिए हैं, ठीक है। और अगर किसी का एग्जाम बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं भी हुआ है तो बिल्कुल चिंता नहीं करनी, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। अभी आगे के बहुत सारे एग्जाम्स बाकी हैं, उसमें धूम मचा लेंगे, ठीक है। तो चलो बच्चों, अब एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन जो आप लोगों के माइंड में आ रही थी, क्योंकि जब भी मेरा बच्चा प्रॉब्लम में होता है तो मुझे तो आना है और उसको सॉल्यूशन देना है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चे परेशान हो रहे थे कुछ कि अब क्या करना है। इकोनॉमिक्स करना है, बिजनेस स्टडीज़ की पढ़ाई करनी है, मैथमेटिक्स पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, करना क्या है। तो मैं आपको बताती हूँ व्हाट इज़ नेक्स्ट कि अब आपको करना क्या है। तो हमारे पास दो तरीके के बच्चे हैं इस टाइम पे, कुछ मैथ्स वाले बच्चे, कुछ नॉन मैथ्स वाले बच्चे, ठीक है। तो दोनों को ही ध्यान में रखकर मैं ये प्लानर आपको बता रही हूँ। इकोनॉमिक्स का प्लानर ऑलरेडी सर आपके साथ शेयर कर चुके हैं। तो मैं अब आपको बताती हूँ कि बिजनेस स्टडीज में अब आपको आगे क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा आप लोगों को अपने आप को स्ट्रेस नहीं देना है। जिस सब्जेक्ट का आपका पेपर अब है, आपको उस पे ज़्यादा स्ट्रेस देना है। जैसे कि जो नॉन मैथ्स वाले बच्चे हैं, अब अगर उनका इकोनॉमिक्स का पेपर है तो वो इकोनॉमिक्स को ज़्यादा टाइम दें। साथ में कुछ बच्चों का बीच में हिंदी का भी पेपर आ रहा है इकोनॉमिक्स से जस्ट पहले, तो वो थोड़ा-सा उसकी तैयारी को पहले करना शुरू कर दें, ठीक है। तो वो तो आप लोग प्लानर अपना फॉलो कर ही लेंगे। जिनके पास मैथ्स है तो उन्हें मैथ्स भी पढ़नी है, उन्हें थोड़ी-सी इकोनॉमिक्स भी पढ़नी है और उन्हें बिज़नेस स्टडीज़ भी पढ़नी है। तो आपको मैथ्स को ज़्यादा टाइम डिवोट करना है डेफ़िनेटली। इकोनॉमिक्स और बिज़नेस स्टडीज़ के लिए जब आप पूरे दिन थोड़ा-सा मैथ्स को पढ़ के बोर हो जाओ ना, तो 2 घंटे निकालने हैं, ठीक है। आप लोगों के लिए ये है कि आपको 2 घंटे निकालने हैं। नॉन मैथ्स वाले बच्चे थोड़ा ज़्यादा टाइम भी डिवोट कर सकते हैं, ठीक। अब करना क्या है, कैसे करना है, अब ज़रा वो सुन लीजिए। हम लोग इस प्लानर को स्टार्ट करेंगे 26 ऑफ फ़ैब से। तो 26 से लेकर 27 फैब तक आप लोगों ने एक चैप्टर कंप्लीट करना है, विच इज चैप्टर नंबर 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आप सभी लोग इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, तो एक ही दिन में इसको खत्म करने के पीछे मत दौड़ना। आराम से 2 दिन लगाना, आधा चैप्टर एक दिन पढ़ना, आधा चैप्टर अगले दिन पढ़ना और इस चैप्टर को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेना, ठीक है। जैसे भी आपका स्केड्यूल के अंदर ये फिट बैठता हो, उस हिसाब से आपका टारगेट है कि 26 से 27 के बीच में आपको अपने चैप्टर नंबर 9 को कंप्लीट करना है, ठीक। उसके बाद 28 ऑफ फैब को आप चैप्टर नंबर 10 पढ़ेंगे, विच इज फाइनेंशियल मार्केट, ठीक है। कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? फाइनेंशियल मार्केट। उसके बाद 1 मार्च से लेकर 2 मार्च तक आपने चैप्टर नंबर 11 को पढ़ना है, विच इज मार्केटिंग। आप मार्केटिंग वाले चैप्टर को पढ़ेंगे। ऑब्वियस सी बात है, मार्केटिंग चैप्टर भी थोड़ा सा बड़ा है, एक ही दिन में कंप्लीट नहीं करना है। 2 दिन आराम से लो और तसल्ली से आराम से पढ़ो, क्योंकि जो मैथ्स वाले बच्चे हैं उन लोगों को मैथ्स भी पढ़ना है, जो नॉन मैथ्स वाले बच्चे हैं उनको इकोनॉमिक्स को पढ़ना है, हिंदी को भी प्रिपेयर करना है। तो बिल्कुल चिल होकर आराम से पढ़ो, 2 दिन लगाओ, कोई टेंशन नहीं है। हमारे पास बिजनेस स्टडीज में भी काफ़ी दिन है, ठीक है। उसके बाद 3 तारीख को बच्चे आप लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 12 कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ठीक है। और इसी के साथ ना आपकी जो सेकंड पार्ट है आपकी बिजनेस स्टडीज का, यानी कि पार्ट बी, आपको वो कंप्लीट हो जाएगा और आप अपना 30 मार्क्स का जो रिवीजन कह लो या लर्निंग कह लो, वो आपकी कंप्लीट हो चुकी होगी। 30 मार्क्स के लिए आप लोगों ने यहाँ तक प्रिपेयर कर लिया, ठीक। और बहुत ही ईज में किया है, कोई आप लोगों को यहाँ पे स्ट्रेस नहीं लेना। उसके बाद 4 मार्च को मैं कहूँगी कुछ नहीं पढ़ना आपको, कोई इकोनॉमिक्स अगर पढ़नी है तो भाई इकोनॉमिक्स पढ़ो अपने प्लानर के अकॉर्डिंग। बिजनेस स्टडीज़ के लिए तो मैं कह रही हूँ कि कोई बिजनेस स्टडीज़ पढ़ने की जरूरत नहीं है 4 तारीख को, क्योंकि होली है, इंजॉय करो, रेस्ट करना है, थोड़ा सा रेस्ट करो, अदर सब्जेक्ट पे फोकस करना है, अदर सब्जेक्ट पे फोकस करो। मैं तो बिजनेस स्टडीज़ पढ़ने के लिए तुम्हें नहीं कह रही हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको 5 तारीख को, यानी कि 5 मार्च को आप लोगों को पढ़ना है चैप्टर नंबर 3, जो कि कौन सा चैप्टर है हमारा? बिजनेस एनवायरनमेंट, ठीक। उसके बाद 6 मार्च को आप लोगों को पढ़ना है चैप्टर नंबर 8, जो कि है आपका कंट्रोलिंग, ठीक। बस
इतनी पढ़ाई करनी है मेरे साथ बिजनेस स्टडीज की 6 तारीख तक। क्यों? क्योंकि जिनके पास मैथ्स है वो 7-8 को पूरी तरीके से फोकस करें भाई अपने मैथ्स के एग्जाम पे, ठीक है, पूरी तरीके से फोकस करें अपने मैथ्स के एग्जाम पे। जिनके पास नहीं है, आपके पास अगर नहीं है मैथ्स, तो आप इंग्लिश पढ़ें, आप अपने इकोनॉमिक्स का प्लानर फॉलो करें, थोड़ी सी हिंदी पढ़ें, ठीक है। बिजनेस स्टडीज मुझे नहीं पढ़ानी आपको इन 2 दिन में, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आप 9 तारीख को मैथ्स का एग्जाम देकर आएंगे मैथ्स वाले बच्चे, तो उसके बाद आप सिर्फ इंग्लिश पढ़ें। उसके अंदर भी मैं आपको ये नहीं कहूंगी कि भाई आप बिजनेस स्टडीज पढ़ो, क्योंकि साथ में आपके पास इकोनॉमिक्स का प्लानर भी चल रहा होगा, तो मुझे बिल्कुल भी आपको डिस्टर्ब नहीं करना। इंग्लिश को हमें ऐसे नहीं कि हल्के में लेना है भाई, उसको तुम पूरे साल नहीं पढ़ते हो, तो जो गैप डेज है एटलीस्ट उसमें इंग्लिश को पूरी तरीके से अच्छे से पूरी अटेंशन देके उसको आपने पढ़ना है, ठीक है। तो मेरा प्लानर तो सिर्फ 6 मार्च तक है, मैं इतने में ही काम करवा लूंगी, बाकी का गैप डेज में मैं बढ़िया तरीके से तब पढ़ा दूंगी, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो आप चाहें तो इस प्लानर को फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको बिजनेस स्टडीज पढ़नी है, अब तक लग रहा है कि यार कुछ नहीं पढ़ा है तो बिजनेस स्टडीज को भी थोड़ा सा पढ़ ले, तो ये प्लानर आप लोग फॉलो कर सकते हैं, चाहे आप मैथ स्टूडेंट्स हैं चाहे आप नॉन मैथ स्टूडेंट्स हैं, ठीक है बच्चों। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम आपने ये तो बता दिया कि पढ़ना क्या है, बट कहाँ से पढ़ना है ये तो बताया ही नहीं है। तो बच्चों मैं यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में अपने वन शॉट्स की प्लेलिस्ट का लिंक दे रही हूँ, वहां जाके आप ये सारे चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ सकते हैं। वहां पे मैंने बहुत बढ़िया तरीके से वन शॉट में सारे चैप्टर्स पढ़ाए हैं। निर्भय सीरीज का भी मैं यहाँ पे आपको लिंक दे दूंगी, जहां से आप केस स्टडीज की प्रैक्टिस भी इन चैप्टर्स की कर सकते हैं। प्लानर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब मैं मिलूंगी आप लोगों से बिजनेस स्टडीज के गैप डेज के अंदर एक बहुत बढ़िया प्लानर लेकर। तब तक अपने बाकी एग्जाम्स को बढ़िया तरीके से दे दो, और मेरी तरफ से आप सभी लोगों को बेस्ट विशेस आपके सभी बोर्ड एग्जाम्स के लिए।